हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 12 फॉर क्लास 10th। इसमें 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं इंट्रोडक्शन के साथ, और अब क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में एक क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है। क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर हेमीस्फेयर सरमाउंटेड दिया। तो साइड ऑफ द क्यूब 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर का जो डायमीटर बनेगा वो साइड के इक्वल आ जाएगा। तो डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें फिर फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस जो सर्कल बना हुआ दोनों के बीच में, हेमीस्फेयर और क्यूब के बीच में जो सर्कल बना हुआ है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो TSA ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो कि दोनों के बीच में बना हुआ है πr स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, तो ये πr स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब वैल्यू रख लेते हैं इनके। 6 इंटू ये 49 प्लस 22/7 और रेडियस बनेगा 7/2 इंटू 7/2। वो 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये 11, और ये आपका आ जाएगा 294 प्लस 77/2 इक्वल टू 294 प्लस 38.5, और टोटल कर लेते हैं इसको 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चन 5 इसमें भी आपको एक सॉलिड क्यूब दिए हुए और उसमें से हेमीस्फेरिकल पोर्शन जो ना स्कोपिंग आउट किया गया है। तो जिसकी साइड जो ना क्यूब की साइड L दी हुई है और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू L आ जाएगा। इन पे रेडियस इक्वल टू L/2। स्कोपिंग आउट करने के बाद जो सॉलिड बचता है उसका एरिया फाइंड करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सर्कुलर पोर्शन इसमें से कटा हुआ और इसका एरिया हमें माइनस कर देना है, और जो CSA ये इंक्रीज हो जाता है, ये हमें ऐड करना है। तो TSA ऑफ सॉलिड क्यूब, उसका TSA आ जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2π, और रेडियस जो बनेगा 2πr स्क्वायर लेते हैं वैसे, माइनस πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस कर देते हैं, πr स्क्वायर हो जाएगा। इनकी वैल्यू, r की वैल्यू L/2 पुट कर देते हैं,
तो 6L² प्लस पाई L/2 का स्क्वायर, 6L² प्लस पाई को एज चीज रखते, ये L²/4 आ जाएगा। और इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24L² प्लस पाई L²/4। L² दोनों जगह से हम कॉमन ले लेते हैं, तो L²/4 24 प्लस पाई, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इन क्वेश्चन 6 टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल 14 मिलीमीटर दिए हुए, तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ होगी वो आ जाएगा 14 माइनस, दोनों तरफ से इसका रेडियस माइनस कर देंगे, 2.5 प्लस 2.5 5, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 mm, 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 मिलीमीटर। और रेडियस कितना है 5/2 मिलीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया जो बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेयर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2πr², ये आता है। तो इसमें से आप 2πr कॉमन ले सकते हो, 2πr दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाता है h प्लस और इधर 2r इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 5/2 ये बना, और हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब लेंथ जो ये बनी है 9 mm, 9 प्लस 2 इंटू रेडियस बना 2.5, तो 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, ये आपका आ जाता है 110/7 इंटू और 9 प्लस 5 इक्वल टू 110/7 इंटू 14, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। In question 7, the tent in the shape of the cylinder surmounted by a conical top, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8, मतलब जो conical part बना हुआ उसकी slant height 2.8 मीटर given है। Find the surface area of the canvas used for making a tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. In question 7 diameter 4 मीटर दिया हुआ है और height of the cylindrical part 2.1 मीटर, slant height 2.8 मीटर given है, और total surface area of the canvas find करना है TSA equal to total surface area CSA of cylinder प्लस CSA ऑफ कॉन। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कॉन πRL। तो दोनों में से हम πr कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन लेने के बाद इधर आपका 2H प्लस और इस तरफ L आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई 22/7, रेडियस जो बना हुआ है वो 2, क्योंकि डायमीटर आपका 4 मीटर था तो रेडियस 2 मीटर, 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8, स्लांट हाइट जो दी है 2.8, रेडियस 2, हाइट जो है 2.1, 44/7 इंटू ये 4.2 एंड प्लस 2.8, ये आपका रहता है 44/7 इंटू दोनों को ऐड करके ये 7 बन जाता है, 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास आता है। अब कॉस्ट फाइंड करनी है
तो टोटल कॉस्ट जो बनी है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 444 मीटर इंटू 500, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 2200 22,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास आ जाती है। इन क्वेश्चन 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 centimeter, diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर गिवन था जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। कॉनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर की उसमें से कट की गई है। तो अब फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, therefore radius equal to 1.4 upon 2 equal to 0.7 सेंटीमीटर। अब L फाइंड कर लेते हैं पहले, बिकॉज L स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर 5.76 प्लस 0.49, ये आ जाता है इक्वल टू 6.25 और ये इम्प्लाई दैट L इक्वल टू रूट ऑफ 6.25 इक्वल टू, इसका रूट फाइंड करते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्लांट हाइट आ जाती है। जब स्लांट हाइट 2.5 सेंटीमीटर आ जाती है फिर हम इसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of circle। इस सर्कल का एरिया CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कॉन जो बना हुआ है उसका CSA फाइंड कर। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कॉन πRL प्लस एरिया ऑफ द सर्कल πR स्क्वायर। अब इन तीनों में रेडियस सेम है तो हम πR कॉमन ले लेते हैं। πR कॉमन लेने के बाद इधर 2H प्लस इधर L प्लस एक R बच जाता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो बना हुआ है 0.7 टू 2 इंटू 2.4 प्लस L स्लांट हाइट जो बनी है 2.5 सेंटीमीटर प्लस रेडियस जो बना है 0.7 सेंटीमीटर इक्वल, इसको कैंसिल कर देते हैं 0.1 और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 इंटू ये आपका 4.8 आ जाता है प्लस 2.5 और 7 3.2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 2.2 इंटू और ये आपका आ जाता है 8। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। In question 9, a wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। ये solid cylinder given था, दोनों तरफ से hemispherical जो निकाले गए हैं इसमें से, और if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है और इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस जो दिए हुए वो 3.5 सेंटीमीटर दिए हुए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इन क्वेश्चन 9 सिलेंड्रिकल सॉलिड दिया हुआ है जिसमें टोटल हाइट जो बनी हुई है वो 10 सेंटीमीटर बनी है, दोनों तरफ से एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन कट ऑफ किया गया है
जिसका रेडियस जो होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब जो रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसकी सरफेस एरिया के लिए हम सिलेंडर का सरफेस एरिया ले ले रहे हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और इसका सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर और सी एस ए ऑफ दिस हेमीस्फेयर। तो दोनों हेमीस्फेयर का सी एस ए ले लेते हैं और सिलेंडर का सी एस ए लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। दो हेमीस्फेयर दोनों का सी एस ए लेते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो बनता है वो 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr², सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। तो ये बन जाता है आपका 4πr। 2πr दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, 2πr, और इस तरफ h बच जाएगा प्लस, और ये आ जाता है 2r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस जो बना हुआ है 3.5 और हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये पॉइंट हटा देते हैं, ये 10, 7 से कैंसिल कर दो, 5 से ये 2 और ये आ जाएगा। तो इस तरफ बच जाता है हमारा सिर्फ 22 और इंटू ये 10 एन प्लस 7 इक्वल टू 22 इंटू 17। तो ये आ जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।